गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स कर लिए, नेचर कर लिए, मीनिंग कर लिया। तो नेक्स्ट है आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ डिसीजन। तो फर्स्ट टाइप है प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, राइट। तो प्रोग्राम डिसीजंस क्या होता है कि प्रोग्राम डिसीजन जो होता है वो प्रॉब्लम्स, जो रिपीटिव नेचर की प्रॉब्लम होती है, जो डेली लाइफ की, ठीक है, जो डेली ऑर्गेनाइजेशन में डेली जो प्रॉब्लम अक्कर होती रहती हैं, रूटीन मैटर्स जो होते हैं उस वो आ जाते हैं, उसके साथ कंसर्न होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्ड डिसीजंस। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है जब हमने इन सारी प्रॉब्लम्स जो अक्कर्स हुई हैं उनको टैकल करना, उनको डील करना। तो ये सारे डिसीजन जो हैं वो जनरली लोअर लेवल के मैनेजर्स द्वारा लिए जाते हैं। इन डिसीजंस में मेनली कौन से डिसीजन इंक्लूड होते हैं, लाइक परचेज, रॉ मटेरियल की परचेज के रिलेटेड डिसीजन हो गए। ठीक है, हमने किसी एम्प्लॉय को लीव ग्रांट करनी है, गुड्स को सप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये होते हैं प्रोग्राम डिसीजन, जिसमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो डेली की जो प्रॉब्लम्स अक्कर्स होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज नॉन प्रोग्राम्ड। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ रिलेटेड होते हैं और जिनका इजीली कोई सल्यूशन नहीं निकल पाता, तो वो हो जाते हैं हमारे किसके अंडर आते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन के। तो ये डिसीजन जो होते हैं, जो ये मैटर्स होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ब्रांच की न्यू ओपनिंग करनी है, एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो एब्सेंटिज्म है ना, एब्सेंट हो रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में उन्होंने इंट्रोड्यूस करना है, तो ये सारे डिसीजन जो है वो नॉन प्रोग्राम्ड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, इनका सोल्यूशन निकालना ईजी नहीं होता। तो जनरली ये वाले डिसीजन जो है वो हायर लेवल्स की अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप इज़ रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो जो रूटीन डिसीजंस होते हैं वो जनरल फंक्शनिंग और जो ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे फंक्शनिंग, जनरल फंक्शनिंग उसके साथ रिलेटेड होते हैं। इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा इवेल्यूएशन और एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती और इनको क्विकली लिया जा सकता है। तो ये डिसीज़न जो है वो लोअर रैंक के डिसीजंस होते हैं। ठीक है जी, इनको पॉलिसीज़, इनकी स्ट्रक्चर, एक पॉलिसी को स्ट्रक्चर किया जाता है दीज डिसीजंस विद इन द ब्रॉड पॉलिसी स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रॉड पॉलिसी की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसके अंडर इसको डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और जो भी पॉलिसीज़ मैटर हैं उनको अफेक्ट करते हैं। इन डिसीजन के लिए बहुत सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट और फंड्स की ज़रूरत होती है। ये नॉन रिपीटिव इन नेचर होते हैं कि ये डेली अक्कर नहीं होते, ये किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अक्कर होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमें बहुत ही प्रॉपर एनालिसिस करना होगा, प्रॉपर एवेल्यूएशन करनी होगी, इसको पूरी केयर देनी होगी इन डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये डिसीजन जो है वो मेनली हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं। थर्ड इज टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। टैक्टिकल इज पॉलिसी। ठीक है, टैक्टिकल को हम पॉलिसी डिसीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो डिसीजन जो है वो पॉलिसीज मैटर्स के साथ कंसर्न्ड होते हैं, उसके साथ रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के साथ, तो उसको हम पॉलिसीज डिसीजन बोलते देते हैं। तो ये डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग है उन पर लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई डिसीज़न लेना है प्लांट की लोकेशन के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन की वॉल्यूम के रिगार्डिंग और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वो सारी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, तो इनको ये सारे हो जाएंगे हमारे पॉलिसी डिसीजन। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग डिसीजन। ऑपरेटिंग डिसीजन जो होते हैं कि वो रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे फंक्शनिंग के साथ। ये जनरली मिडिल लेवल और टॉप लेवल के मैनेजर्स द्वारा ये वाले डिसीजन लिए जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर तो मान लीजिए कि डिसीजन जो है एम्प्लॉय के बोनस के लिए लेना है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी है बोनस की, तो वो हो गया हमारा पॉलिसी डिसीजन। और दूसरी साइड अगर हमने वही डिसीज़न लिया है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी बोनस की हर एक एम्प्लॉय के लिए, वो हमारा ऑपरेटिंग डिसीजन होगी, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन।
तो जब एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए, ठीक है, ऑफिशियल, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन बोल देते हैं। और अगर वही एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसीजन लेता है अपने पर्सनल कैपेसिटी मीन्स जिससे उसकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो, उसको हम पर्सनल डिसीजन बोल देते हैं। कई बार क्या होता है, जो हमारे पर्सनल डिसीजन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग पर भी अपना फैक्टर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जीक्यूटिव है, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, लीव कर रहा है, तो वो ये फैक्ट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो जो अथॉरिटी है ये वाले ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन की, वो डेलीगेटेड की जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन की अथॉरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं, बट जो पर्सनल डिसीजन है उनको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज मेजर एंड माइनर डिसीजन, ठीक है। जो डिसीज़न हमने लेना है, ठीक है, कि हमने न्यू परचेज़ करनी है, किसी फैक्ट्री प्रीमिसेस की न्यू फैक्ट्री लेनी है, तो वो हमारा मेजर डिसीज़न है। उसके बाद अगर हम दूसरा जो माइनर डिसीज़न है, अगर हम एक ऑफिस की स्टेशनरी के परचेज़ करनी है, तो वो हमारा क्या है, माइनर डिसीज़न है, ठीक है। तो जो बहुत बड़ा डिसीज़न लेना वो मेजर में आ गया। जो हमने कोई छोटे छोटे डिसीज़न लेने हैं कि ऑफिस की स्टेशनरी परचेज़ करनी है या कुछ कोई भी और, तो वो वाले क्या है, वो हमारे माइनर डिसीजन है। जो माइनर डिसीजन है वो ऑफिस के सुप्रीडेंट द्वारा भी लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। जब जो डिसीजन एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा लिया जाता है तो वो एक इंडिविजुअल डिसीजन बन जाता है। और ठीक है, ये रूटीन टाइप के डिसीजन होते हैं जो इंडिविजुअल लेता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। और दूसरी साइड जो ग्रुप डिसीजंस होते हैं वो एक इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेता है, जिसको मतलब कि एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जिसको हम स्टैंडिंग कमेटी बोल देते हैं, ठीक है, कि वो स्टैंडिंग कमेटी इंडिविजुअल्स के ग्रुप की बनी होती है। वो वाले जो डिसीजन लेते हैं उसको हम ग्रुप डिसीजन बोल देते हैं। ये जो डिसीजन ग्रुप डिसीजन होते हैं वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मेन एम इनका यही होता है, ग्रुप डिसीजन लेने का यही मेन एम होता है कि ताकि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, वो पार्टिसिपेट करें, राइट। तो ये हमारे ग्रुप डिसीजन, अगर एक सिंगल बंदे ने लिया वो इंडिविजुअल डिसीजन है, और अगर एक कमेटी ने लिया, जो कमेटी फॉर्म की गई है या इंडिविजुअल्स की, तो वो डिसीजन जो है वो ग्रुप डिसीजन हो गए, राइट। तो इनका मेन एम यही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।